दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत कुमार विनर इंडिया चैनल के माध्यम से आपको एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब दिवालिया हो गए थे। जब वो दिवालिया हो गए थे तब उनकी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई और बैंकों का लाखों का कर्जा चढ़ गया उनके ऊपर। कमाई के सभी जरिया बंद हो गए और बैंकों की तरफ से कुर्की के छापे लग गए उनके घर पे। उनका घर नीलाम होने वाला था, सब कुछ खत्म हो चुका था। जब ये बात धीरू भाई अंबानी को पता चली तो उन्होंने अपने छोटे बेटे अनिल से कहा कि अमिताभ बच्चन साहब का बुरा वक्त चल रहा है, जाओ तुम उसे कुछ पैसे दे दो। तब अनिल ने ये बात अमिताभ बच्चन को आगे बताया, जो कि अमिताभ बच्चन साहब के अनिल दोस्त भी थे। उनकी उदारता पे बच्चन साहब बहुत भावुक हुए और मन ही मन कहा कि कितने उदार व्यक्ति हैं धीरू भाई अंबानी साहब। मैं उनकी इस उदारता पे गर्व करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन शायद उनकी अंतरात्मा ये स्वीकार नहीं कर पाई कि मैं ये पैसा मैं उनसे उधार लूं, और उन्होंने पैसा नहीं लिया। कुछ दिनों बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ। बच्चन साहब के सारे कर्जे धीरे धीरे खत्म हो गए। कुछ दिनों बाद एक इवेंट पे धीरू भाई अंबानी साहब के घर पे एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में अमिताभ बच्चन साहब को भी आमंत्रित किया गया। दुनिया के बड़े कारपोरेटरों और दुनिया के फाइनेंशियल मित्रों, बड़े दिग्गजों के साथ बैठकर वो बातें कर रहे थे। इसी बीच धीरू भाई अंबानी की नजर अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर पड़ी तो उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को अपने पास बुलाया। ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन साहब बहुत अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं यही ठीक हूं, अपने मित्रों के साथ बैठकर बातें कर रहा हूं। फिर भी जिद किया धीरू भाई अंबानी ने और अपने पास बुला लिए और बैठाया। और उन फाइनेंशियल मित्रों को, उन कारपोरेटरों को अंबानी साहब ने बोला कि ये लड़का गिर चुका था और अपने बल पे खड़ा हुआ है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। मित्रों, कर्म योगी थे वो, अपने कर्मों पे विश्वास रखते थे, कभी जिंदगी में निराश नहीं होते थे। अंबानी साहब की ये प्रकृति रही थी और वो कहते थे कि ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं कामयाबी तक पहुंचने के लिए, एक कर्म और ज्ञान का, दूसरा धर्म और ध्यान का। तो मैं दूसरे मार्ग पे चलने वाला वो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को ईश्वर मानता हूं। इसलिए अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हुए, अपने कर्मों पे विश्वास करते हुए जीवन में अपनी बात दूसरों के सामने रखनी चाहिए, दूसरों से सलाह लेनी चाहिए और कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। अमिताभ बच्चन साहब ने ये बात साबित कर दिया है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाली घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। नमस्कार।